ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं अपनी फेब्रुअरी की स्ट्रैटेजी फॉर बोर्ड्स 2025। फाइनली जिस महीने का हमें इंतजार था, चाहे मन से कहो या फिर डर से, वो आ चुका है। राइट, हमारे पास अभी 3 दिन पहले मैं ये वीडियो इसलिए ला रही हूँ कि यार मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि फरवरी जो है आ चुका है एंड कैसे अब जो हमारी ताबड़तोड़ लगातार वाली मेहनत है वो शुरू हो जानी चाहिए। आज की वीडियो में मैं क्विकली आपको बताऊंगी कि फेब्रुअरी की क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या हमें करना है कि 95 प्लस हम स्कोर कर पाए और कुछ भी मिस ना हो। क्योंकि अगर इधर स्प्रिंट लगा ली ना फरवरी में, माना पूरा साल कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत रीड किया है, ओवरव्यू पता है, पर सब कुछ ज्यादा याद नहीं है, तो भी अगर ये स्प्रिंट लगा ली तो काफी ज्यादा बेहतर 85 प्लस तो स्कोर जा ही सकता है। केवल स्मार्ट स्टडी हमें करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी फेब्रुअरी। सबके लिए अलग है। देखो, जो साइंस वाले बच्चे हैं उनके काफी इंपॉर्टेंट पेपर फिजिक्स 21 फेब को है और केमिस्ट्री 27 को। तो भाई साइंस वालों के लिए तो ऑफिशियली बोर्ड्स शुरू हो जाएंगे। मोस्टली बहुत सारे बच्चों का फिजिकल एजुकेशन का पेपर है 17 फरवरी से। तो ओम नमः शिवाय, शुरुआत तो हो ही जाएगी आपके बोर्ड्स की। ठीक है जी। 24 को ज्योग्राफी का भी है, तो ह्यूमैनिटीज वालों का भी थोड़ी सी जो शुरुआत है वो स्प्रिंट की, जो हमारे जो बैरियर्स होते हैं ना, जंप करते हैं जहां पे, वो अब आना शुरू हो जाएंगे। तो इन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 2 से 3 एग्जाम है, क्या आपको ध्यान में रखना है फेब्रुअरी के टाइम? सबसे पहली चीज तो बिल्कुल मिस नहीं करना है, ये चेकलिस्ट मैं आपको बता रही हूं। जो आपका इस साल का बोर्ड्स 2025 का सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है, वो जरूर सॉल्व करके जाएंगे। जरूर 100% खुद से सॉल्व करके जाना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि ये क्वेश्चन तो सैंपल क्वेश्चन पेपर में आ गया तो हमारे बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा। सेम क्वेश्चन पटक के दे देते हैं, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तो ये जरूर से प्लीज ट्राई करके जाना। क्यों? क्योंकि ये आपका कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। जैसा आपका एग्जैक्ट सीबीएसई का पेपर आएगा, आपको फॉर्मेट पता चलेगा, इस टाइप से एग्जाम करना है, लिमिटेड टाइम में करना, 3 घंटे में टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा और लेवल का पता चलेगा एग्जाम के। दूसरी चीज, जिसने भाई अभी तक कुछ भी ज्यादा अच्छे से नहीं किया है, वो एटलीस्ट पिछले 5 साल के PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चंस निकाले सीबीएसई के। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को उठाएं, आपको खुद एक पैटर्न दिखने लगेगा। यार ये 3 से 4 क्वेश्चन हर साल लैंग्वेज चेंज करके आ रहे हैं और उनके आंसर प्रिपेयर कर लें। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का ये करोगे तो मैं कह रही हूँ 80 प्लस आ जाएंगे आपके उस एग्जाम में। समझे बात? प्लीज, जिसने कुछ नहीं किया वो ये कर सकता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से अपनी तैयारी कर सकता है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है, क्योंकि आपके बोर्ड्स फेब्रुअरी में ही है, तो आपको साथ साथ अपनी रिवीजन शीट्स बना लेनी है। रिवीजन शीट्स क्या होते हैं? वो शॉर्ट नोट्स जो आप सेंटर तक जब मॉर्निंग ऑफ एग्जाम डे पे जाएंगे, राइट, जैसे भी आप जा रहे हैं, तब आप फटाफट से रिवाइज कर पाएं। क्योंकि उस टाइम हमें ऐसा लगता है यार मैं सब पढ़ लूं पूरी एनसीईआरटी, बट ह्यूमनली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ट्रिक्स हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, वो सब कुछ आप उस टाइम में एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे तो काफी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो अपनी ये वाली चीज जरूर रेडी करके रखना अब जो आप फाइनल रेस में अपनी तैयारी ले रहे हैं। ये तो उनके लिए है भाई जिनके अब मेनली फेब्रुअरी से शुरू है। सैंपल क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं, फॉर माय ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स मैंने एक छोटी सी बुक निकाल दी है जिसमें सारे जो मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट दिए हैं उनको कंबाइन कर दिया गया है। 18 मॉक टेस्ट हैं इसमें, हर एक सब्जेक्ट के 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स हैं। आप देखेंगे तो इंग्लिश के 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, साइकोलॉजी के हैं और इकोनॉमिक्स के हैं। ये मेरी खुद की जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स निकाले हैं PYQs पे बेस्ड, उसके एक ही सेट बना दिया क्योंकि अब कम टाइम रह गया, 1-2 महीने हैं, तो आप केवल ये कर लेंगे तो भी फायदा रहेगा। जिसने अभी तक कोई भी सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं किया है, कोई भी किताब नहीं ली है, ये ले लो। लिंक मैंने बायो में डाल दिया है, Amazon पे आपको मिल जाएगी। ऑल इन वन बुक है फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। सारे सब्जेक्ट के 3-3 सैंपल क्वेश्चन पेपर या मॉक पेपर या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। लिंक बायो में है, ले लेना। आगे चलते हैं। अब चलते हैं भाई
जो मेरे कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स जो हैं वो मार्च में है, आपके लिए फरवरी एक बफर पीरियड है। अगर यहाँ पे सही दिशा पकड़ ली, यहाँ पे सही डायरेक्शन पकड़ लिया, तो समझो जो क्लाइमैक्स है, जो अंजाम है, वो बहुत अच्छा होगा। तो सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी हमें क्या रखनी है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स हैं, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स यानी कि जो सबसे ज्यादा नंबर के आ रहे हैं, मोस्टली हर एक सब्जेक्ट में दिया होता है, चाहे यूनिट हो चाहे चैप्टर्स हो, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। दैट शुड बी कंप्लीट इन फरवरी फर्स्ट हाफ, ठीक है। ये टारगेट अपना लेके चलो और सिलेबस से मैच करो। दूसरी चीज क्या है जी, जो डिफिकल्ट और लेंथी टॉपिक्स हैं, जो मुश्किल लगते हैं, जो बाद में गैप डेज में कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि प्रेशर इतना होगा, पैनिक इतना होगा, उस सिचुएशन में लगेगा कि पूरा सिलेबस रिवाइज कर देता हूं और ये चीजें छूट जाएंगी। तो अभी भी टाइम है, अपना 7 to 14 डेज के अंदर जिससे डर लगता है वो कवर कर लो, ताकि बाद में जो गैप डेज है उसमें पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओ। राइट, सब कुछ साथ में लेके चलो और ये केवल गो थ्रू कर लोगे ऊपर से उस टाइम पे। क्लियर, बहुत अच्छे। और तीसरी चीज, ऐसे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं जिसमें आपको कम छुट्टियां मिली हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है लेस गैप है, लेस टाइम है, और हो सकता है कि मैं इस टाइम ज्यादा अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से ना कर पाऊं, या आपको लग रहा है कि कोई फैमिली फंक्शन आ गया है, कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो वो वाले जो अपने सब्जेक्ट है जिनसे डर लगता है ज्यादा, वो इस टाइम में कवर कर लो, या फिर जिनमें लग रहा है कि कम टाइम है, मैनेज नहीं हो पाएगा। अब एक और आखिरी एडवाइस जो मेरी है, अगर आप दिल से चाहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा आपका स्कोर आए, तो देयर इज ओनली वन एडवाइस, जो कि क्या है, जो कि है दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? टॉपिक लिखा या क्वेश्चन लिखा एंड प्रॉपर जैसा बोर्ड्स में आंसर लिख के आएंगे, पॉइंट वाइज लाइन छोड़ के, फ्लो चार्ट बना के, सब कुछ आपने रेडीमेड बना लिया है। रेडीमेड आंसर्स अपने बना लो। जिनके पास टाइम है, जिनका मार्च, मिड मार्च, एंड में एग्जाम्स है, इस टाइम में प्लीज अगर अभी तक आपने अपने रेडीमेड आंसर्स नहीं बनाए हैं तो बना लो। ये क्या है, ये मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको समझाती हूँ। भाई, आप एग्जाम के कॉन्सेप्ट कोई चीट कर रहे हो, आप एग्जाम देने से पहले खुद एग्जाम दे रहे हो, यानी कि एग्जाम में आंसर लिखने से पहले आपने क्या किया, आपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले और उनके ऐसे आंसर लिख डाले जो आप सेम बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, और वही आंसर्स आप कॉपी पेस्ट करके आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो ऑलरेडी आपके पास एक ब्लूप्रिंट है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मुझे ये पॉइंट्स लिखने हैं, ऐसा डायग्राम बनाना है, ये फ्लो चार्ट बनाना है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको उस टाइम जब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि यार ये वाला पॉइंट लिखूं या ये रहने दूं, या ये अंडरलाइन करूं या ये करूं। उस टाइम फिर पैनिक क्रिएट होता है या फिर कंफ्यूजन बिल्ड होती है। समझे बात? तो पहले ही अपना ये कच्चा चिट्ठा रेडी कर लो, ठीक है, और इसको चिट्टी द रोबो की तरह फिर अपना दिमाग में ये स्कैन हो जाएगा जो बनाया, और वही जब टॉपिक आएगा वही हम आंसर लिख के आ जाएंगे। समझे बात? दिस इज वन ऑनेस्ट एडवाइस फॉर यू। चलिए जी, तो फरवरी आ गया है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। एंड ह्यूमैनिटीज के लिए हमारी हिस्ट्री की सीरीज रहती है, वो हम हिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम से पहले जरूर कवर कर लेंगे। राइट, so make sure to like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning and I'll see you in the next video.